आप सभी विद्यार्थियों का यहाँ जैन क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं राजस्थानी आभूषण। ये एक ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान स्तर की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के सिलेबस का अंग रहा है और इससे क्वेश्चंस अक्सर पूछे भी जाते हैं। हमने पिछले 40 वर्षों में राजस्थान की विविध प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है उनके प्रश्न पत्रों का विश्लेषण किया और उनमें आभूषणों से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उनका गहन अध्ययन जब हमने किया तो एक निष्कर्ष निकल कर आया कि यहाँ आभूषणों की दो कैटेगरीज बनाई जा सकती है, यानी आभूषणों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, श्रेणी फर्स्ट और श्रेणी सेकंड। श्रेणी फर्स्ट में उन आभूषणों को हम रख रहे हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना 90% है। यानी अब तक जितने प्रश्न पूछे गए पिछले 40 सालों में उनमें 90% प्रश्न इस कैटेगरी फर्स्ट वाले आभूषणों से के अंदर से पूछे गए। कई आभूषण ऐसे हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछा गया। इसी प्रकार कैटेगरी सेकंड में उन आभूषणों को रखा जा सकता है जिनसे सवाल पूछे जाने की संभावना 10% है। यानी अब तक जितने सवाल आभूषणों से पूछे गए उनमें केवल 10% सवाल ही ऐसे थे जो कैटेगरी सेकंड से पूछे गए। अब कहने का मतलब ये हुआ कि आपको हम दोनों कैटेगरीज के आभूषण यहाँ बताएंगे, लेकिन आपको कैटेगरी फर्स्ट के जो आभूषण हैं उनको तो हर हालत में याद रखना है। रही बात श्रेणी सेकंड की, तो यदि आप श्रेणी फर्स्ट के आभूषण याद रखने के बाद भी और रुचि रखते हैं आभूषणों में या आपकी और कैपेसिटी है याद रखने की, तो आप श्रेणी सेकंड के आभूषण याद रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि श्रेणी सेकंड को तो याद कर लें, श्रेणी फर्स्ट को छोड़ दें या भूल जाएं। श्रेणी फर्स्ट को तो हर हालत में याद करना ही है और केवल श्रेणी फर्स्ट को भी याद रख लेंगे तो भी आपका एग्जाम में काम हो जाएगा, आप मेरिट स्टैंड कर लेंगे, आपके अधिकांश क्वेश्चंस, लगभग ये मानिए सभी क्वेश्चंस अटेंड हो जाएंगे। अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि आभूषण क्यों धारण किए जाते हैं। गहने इसलिए पहने जाते हैं ताकि इंसान सुंदर दिखे, और सुंदर दिखने की लालसा प्राचीन काल से रही है। आहड़ और कालीबंगा की सभ्यता जो राजस्थान की सबसे प्राचीन मानव बस्ती कहलाती है, या सबसे पहले इंसान यहाँ आकर बसा था, राजस्थान की प्रारंभिक सभ्यता, यानी इंसान अगर राजस्थान में कहीं बसा तो यहाँ आहड़ में और कालीबंगा में बसा था। यहाँ की सभ्यता की खुदाई से के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो अवशेष मिले हैं पत्थरों और मिट्टी के आभूषणों के, उनसे ये प्रमाणित होता है कि आभूषणों की चाहत या सुंदर दिखने की लालसा इन प्रारंभिक लोगों में भी थी। तो आज तो बात ही अलग है, आज तो मानव ने इतना विकास कर लिया है तो आभूषणों के मामले में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। तो अब यहाँ आज हम बात कर रहे हैं स्त्री आभूषणों की। वैसे आभूषण पुरुषों द्वारा भी धारण किए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ले रहे हैं स्त्रियों के गहनों को। और स्त्रियों को तो बड़ी चाहत होती है सुंदर दिखने की। विश्व की सबसे खूबसूरत महिला ऐश्वर्या राय, वह भी आभूषण पहनती है। भारतीय फिल्म उद्योग की एक बड़ी ही खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला, वह भी गहने पहनती थी। और वास्तविकता ये थी कि गहने पहनने से उनकी सुंदरता बढ़ी या नहीं बढ़ी, लेकिन गहनों की सुंदरता जरूर बढ़ गई। फिर भी वो तो गहने तो पहनती ही थी, यानी गहने पहनना सबको अच्छा लगता है। तो यहाँ हम राजस्थानी महिलाओं की बात करेंगे। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले हम लेंगे सिर के आभूषण, यानी ऐसे गहने जो माथे पर पहने जाते हैं। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट है चूड़ा रत्न। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चूड़ा रत्न क्या होता है या किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ बता देते हैं। राजस्थान के दो साहित्यिक ग्रंथ कुवलय माला
एवं सम्रादित्य कहा, में सिर के आभूषणों को चूड़ा रत्न कहा गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि चूड़ा रत्न का उल्लेख किन ग्रंथों में है, तो यहाँ याद रखेंगे कुवलयमाला और सम्रादित्य कहा ग्रंथों में। अब सिर के आभूषणों को हम यहाँ 2 श्रेणियों में बांट रहे हैं। तो श्रेणी फर्स्ट जो है उसके अंतर्गत कौन कौन से आभूषण आएंगे ये बिल्कुल आपको याद रखने हैं, इसमें कोई समझौता नहीं है। तो नंबर 1 पे है शीश फूल। शीश का अर्थ होता है सिर से, फूल का मतलब फूलनुमा आभूषण जो होता है। तो शीश फूल को याद रखने में कोई ज़्यादा परेशानी आएगी नहीं आपको। अब ये शीश फूल देखने में कैसा होता है तो जरा हम आपको दिखा देते हैं। ये सामने शीश फूल है और इसके 2 सेट हैं और एक माथे पर एक सेट ही पहना जाता है। और जब आप इसको पहनेंगे तो कैसा दिखेगा, ये सामने फोटो देख रहे हैं आप, इन्होंने पहन रखा है जैसे एकदम बालों पे कसकर बांध रखा है। इसी प्रकार ये सामने एक फोटो और है, इन्होंने भी पहन रखा है। अब दूसरा आभूषण लेते हैं रखड़ी। ये रखड़ी आपके सामने है, देखिए किस प्रकार दिखाई देती है। ये सामने से चपटी है, गोल है और अब ये पहनने के बाद कैसे दिखाई देती है तो आप देखेंगे इन्होंने सिर पर पहन रखी है। अभी गोला करते हैं इस पर। ये गोला किया तो आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि रखड़ी कैसे दिख रही है। वैसे रखड़ी आम प्रचलन वाला आभूषण है, अधिकांश महिलाओं के सिर पर दिखाई दे जाएगी। जरा और दिखाते हैं आपको रखड़ी का एक और एग्जाम्पल। सामने ये ऐश्वर्या राय है, इन्होंने रखड़ी पहन रखी है, गोला किया हुआ है। एक इस रखड़ी से ही मिलता जुलता आभूषण है जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, उसे कहते हैं बोर, और उसका यदि बड़ा रूप होता है तो उसे कहते हैं बोरलो। तो ये बोर और बोरलो का भी बड़ा प्रचलन है और ग्रामीण क्षेत्रों में आप महिलाओं के सिर पर देख सकते हैं इसको। अब ये रखड़ी से मिलता जुलता ही होता है। एक्चुअल में बोर जो होता है वो शंक्वाकार होता है और रखड़ी होती है वो आगे से चपटी होती है, बस इतना ही फर्क होता है। और बोरलो या बोर भी वहीं बांधा जाता है जहाँ पर रखड़ी बांधी जाती है, यानी इस मांग के एकदम सामने। तो बोर और बोरलो को भी याद रखेंगे, रखड़ी में इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। और टेक्निकल कारणों से हम आपको इस बोर या बोरलो की फ़ोटो नहीं दिखा पा रहे हैं। कैटेगरी फर्स्ट में ही चौथा आभूषण है टीका, जिसे टिकड़ा या मांग टीका या टीको भल को भी कहा जाता है। अब ये टीका सामने है आपके और देखिए किस प्रकार ये दिखाई देता है। और इसे मांग की सीध में मांग के पैरेलल पहना जाता है। ये जो पीछे वाली पूंछ है इसकी, ये जैसा आप देख रहे हैं सामने फोटो में, ये एकदम मांग के पैरेलल चलती है। और ये देखिए इन्होंने पहन रखा है ये टीका, इस प्रकार पहना जाता है। इसको मांग टीका, टिकड़ा या टीको भल को भी कहा जाता है। मांग टीका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मांग के पैरेलल पहना जाता है इसको। ये तो बात हुई श्रेणी प्रथम के आभूषणों की। अब श्रेणी द्वितीय के आभूषण कौन कौन से हैं तो इसमें देखिए नंबर 1 पे जैसे सुरमंग, एक है मेमंद, एक होता है दामिनी, एक है जैसे सांकली, एक ताबिद होता है, एक गोफन होती है। तो ये सभी श्रेणी सेकंड के आभूषण हैं। क्योंकि इनकी संभावना बहुत कम है आने की, इसलिए यदि आप इंटरेस्टेड हो आभूषणों में या जैसे और गहराई से आपको जानकारी प्राप्त करनी हो तो श्रेणी सेकंड के आभूषणों को याद कर सकते हैं। नहीं तो वैसे आपका काम जो एग्जामिनेशन में मेरिट स्टैंड करने वाला काम है वो तो इस श्रेणी फर्स्ट से हो जाएगा। तो ये बात हुई सिर के आभूषणों की। और श्रेणी सेकंड के आभूषणों की फ़ोटो दिखाना यहाँ ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं दिखा रहे हैं।